हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आज अपन पढ़ने वाले थे दिल्ली साम्राज्य। ये आज अपने सीरीज का छठा वीडियो है। इसमें मैं आपको तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में सब कुछ आपको पढ़ा दूंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको नोट्स के आधार पर सब कुछ पढ़ा देता हूँ। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते अपने क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है तुगलक वंश। इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इससे पहले मैंने आपको गुलाम वंश और खिलजी वंश के जितने भी अपने सुल्तान हैं उसके बारे में A to Z अच्छी तरह से आपको बता दिया था। आज पर पढ़ने वाले तुगलक वंश और इसका समय काल हो जाएगा 1320 से लगा के 1414 हो जाएगा साथियों। और इनका समय काल दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा और लंबा समय काल रहा था साथियों। और इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। और इसका समय काल हो जाएगा 1320 से लगा के 1325 हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस शख्स के बारे में अपन A to Z अच्छी तरह से देख लेंगे। और इसने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की थी साथियों। पहला ही क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि तुगलक वंश की स्थापना कब और किसने की थी, तो 1320 में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। और इसका वास्तविक नाम हो जाएगा गाजी मलिक हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपसे पूछा जाता है इसका वास्तविक नाम क्या हो जाएगा, तो इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक हो जाएगा। यहाँ पे आप चीज नोट रखना, गाजी इनकी उपाधि हो जाएगी और मलिक इसका नाम हो जाएगा। जब ये सुल्तान बनता है और उस समय गयासुद्दीन तुगलक इसका नाम रख दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और यह मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तरी पश्चिमी सीमांत का शक्तिशाली गवर्नर नियुक्त किया जाता है। अब ये मुबारक शाह कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा हो जाएगा। और इसके शासनकाल में ही ये उत्तरी पश्चिमी सीमा का शक्तिशाली गवर्नर नियुक्त किया जाता है। फिर ये धीरे धीरे करके खिलजी वंश को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। फिर उनका पतन होने के बाद अपनी नींव डाल लेता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इसने किसानों की स्थिति में सुधार और कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना इनके दो मुख्य उद्देश्य थे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनकी दो ही सपने थे साथियों। किसानों की स्थिति में सुधार हो जाए और किसानों के पास जो भी अपनी भूमि है उसका भी सुधार हो जाए। इनके प्रमुख रूप दो ही उद्देश्य थे साथियों। और अपन देख सकते हैं इस कथन से अपन को यह पता चला है कि गयासुद्दीन तुगलक किसानों के प्रति बड़े ही उदार व्यक्ति साबित होते थे। और यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए लगान तथा मंडी संबंधी नीति का पक्ष में नहीं था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए मंडी में टैक्स, किसी भी प्रकार की कोई योजना, उसी के ये बिल्कुल खिलाफ थे साथियों। और ये ऐसा ही करता है, इसका ये दमन कर लेता है। और इसने जागीरदार को पुनः अपना अधिकार दे दिया था साथियों। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था, जागीरदार को उनके अधिकार छीन लिए थे। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के आने के बाद में जागीरदारों को पुनः अपने अधिकार दे दिए थे। और भू राजस्व की दर 1/3 कर ली थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पुनः कर दी थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था, 1/2 कर दी थी, लेकिन इन्हें 1/3 कर दी थी साथियों। और ये सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे हर बार इसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान हो जाएगा जिसने नहरों का निर्माण करवाया था, तो ये हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसने सर्वप्रथम हिंदुस्तान में नहर लाने की स्थापना करवाई थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा देश है जिसे नहरों का देश कहा जाता है, तो वो पाकिस्तान हो जाएगा साथियों। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप साथ साथ में नोट रख सकते हो।
और यह पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। और अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति के विपरीत गयासुद्दीन ने उदार नीति अपनाई थी, जिसे बर्नी ने मध्यम नीति कहा था। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप समझ सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो भी अपनी नीतियां चलाई गई थी वो इसके बिल्कुल खिलाफ था। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी एक कठोर व्यक्ति था और इस कारण कठोर नीतियां बनाई थी, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक एक उदार व्यक्ति था, इस कारण उदार नीतियां बनाई थी। आप देख सकते हो, किसानों के लिए एक नहर लाना ये सबसे बड़ी बात होती है साथियों, और मंडी में कम टैक्स लगाना ये भी बड़ी बात होती है, और इस कारण बर्नी ने कहा था मध्यवर्ती नीति कहा था। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। अब ये बर्लिन कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा इतिहासकार हो जाएगा, और इसका कथन आपसे पूछा भी जाता है साथियों। और इसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दाग एवं चेहरा नीति बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लागू की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो भी एक नीति चलाई गई थी, दाग और चेहरा नीति, जो घोड़े और उसकी सवार के आधार पर की जाती थी, उनकी योग्यता के आधार पर उनके ऊपर मोहर लगाई जाती थी, उनको ये अधिक पसंद करता था और ये अपने साम्राज्य में भी लागू करता था, क्योंकि ये नीति बड़ी अच्छी थी साथियों। अब देखते हैं, कुछ आगे देख लेते हैं। और इसने अपने पुत्र जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक इसको दक्षिण भारत में भेजा था, पुनः अपने दिल्ली सल्तनत में मिलाने के लिए, और इस अभियान को ये पूरी तरह से जीत जाता है साथियों। वैसे कि आपको सभी लोगों को पता है, जब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियान में गया था उस समय सारे साम्राज्य को मिला लिया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद उनका पुत्र मुबारक खां बनता है, जो बड़ा ही अय्याश व्यक्ति था साथियों, और उसके काल में सारे अपने दक्षिण भारत के जितने भी सामंत थे या राजा थे, वो सारे धीरे धीरे कटने लगे थे, यानी कि दिल्ली साम्राज्य से वो अलग होने लगे थे। फिर गयासुद्दीन तुगलक के आने के बाद में इनका पुत्र यानी कि जोना खां इसको ये पुनः भेजता है, और इस अभियान में वो पूरी तरह से सफल हो जाता है साथियों। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने किसे अपने दक्षिण अभियान में भेजा था, तो इसका आंसर हो जाएगा जूना खान हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा साथियों। और ये दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सुल्तान था साथियों। इसके बारे में यह कथन मिलता है कि ये उस समय का सबसे पढ़ा लिखा और मूर्ख व्यक्ति था साथियों। इस कथन ये कहा जाता है क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत में जितने भी अपने सुल्तान हुए थे उस सारों में ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन इसे मूर्ख भी कहा जाता है साथियों। कैसे कहा जाता है वो मैं आपको कल बता दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसकी योजनाएं और इनकी नीति वो आपसे हर बार आपसे पूछी जाती है साथियों। अब अपन कुछ और देख लेते हैं। और इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक ने इसके समय में दक्षिण राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। किसके आधार पर मिलाया? मोहम्मद बिन तुगलक के आधार पर मिला लिया था। और राजमुंद्री अभिलेख में जूना खां को दुनिया का खान कहा गया साथियों। यह भी आपसे पूछा जाता है कि दुनिया का खान किसे कहा गया है, यानी कि दिल्ली सल्तनत का दुनिया का खान किसे कहा गया है, तो जूना खान को कहा गया या मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। और ये कहां पे लिखा गया है? राजमुद्रिका में लिखा गया है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये राजमुद्री में इसका प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ हमेशा विवाद होता था साथियों। इससे अपन को यह पता चलता है कि राजमुद्रिका एक अभिलेख है और उसमें यह लाइन लिखी गई है कि निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक इन दोनों में हमेशा विवाद होता रहता था साथियों। इनसे अपन को यह जानकारी मिलती है, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया आसानी से नहीं मिलते थे साथियों। क्योंकि ये निजामुद्दीन औलिया कौन हो जाएंगे? ये अपने सूफी संत हो जाएंगे जो अपने सुल्तान से आसानी से नहीं मिलते थे साथियों। ये बुलाने के लिए जाते थे लेकिन ये नहीं आते थे साथियों। यह कहते थे कि आप हमारे कुटिया में आ जाइए, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक कुटिया में नहीं आते थे। यदि आते थे तो वो आम जन की कतार में लगे रहते थे और वो आम जन की कतार में
लगे रहते थे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और एक दिन गयासुद्दीन तुगलक प्रत्यक्ष सामना निजामुद्दीन औलिया से हो गया था। तब गयासुद्दीन तुगलक ने औलिया को काफी अप्रसंग सुनाए थे साथियों। वो उस दिन की जितनी भी भड़ास थी ना, जितने दिन से उसे परेशान कर रहा था, वो गयासुद्दीन तुगलक ने औलिया को पूरी तरह से सुना दिया, उनकी सारी इंसल्ट कर दी, यानी कि बेइज्जती कर दी। तब औलिया को गुस्सा आ गया और उस समय यही कहा गयासुद्दीन तुगलक को, हुजूर दिल्ली दुरुस्त है, यानी कि दिल्ली अभी दूर है साथियों। और ये वाला कथन हमेशा आपसे पूछा जाता है साथियों। इस प्रकार से पूछा जाता है कि दिल्ली अभी दूर है, ये कथन किससे संबंधित हो जाएगा? तो निजामुद्दीन औलिया से हो जाएगा। और ये किसे कहा गया था? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा गया था। और इस कथन के आधार पर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है साथियों। अब वो किस प्रकार से होती है वो अपन आगे देख लेते हैं। और यह कथन बिल्कुल सही साबित होता है। जब 1325 में गयासुद्दीन तुगलक बंगाल की विजय से वापस लौट रहे थे, यानी कि जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल को विजय करके वापस लौट रहे थे और इसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के ठीक पहले अफगानपुर नामक स्थान पर एक स्वागत करने के लिए मोर्चा बनाया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जब इनके पिताजी अपने वेस्ट बंगाल को पूरी तरह से जीत के वापस आ रहे थे अपने दिल्ली साम्राज्य में, लेकिन इसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक इसने क्या कर दिया, दिल्ली से जस्ट पहले अफगानपुर में वहां पे एक मोर्चा स्वागत करने के लिए बना लिया था, यानी कि वेलकम करने के लिए बना लिया था कि आइए मेरे पिताजी, आपको बधाई हो, आपने बंगला को पूरी तरह जीत के हमारे साम्राज्य में मिलाया है, आपके लिए छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रकार से वो बुला दिया था। और उसके चक्कर में उसने अपने पिताजी को हाथियों से कुचला दिया था। और इनके पीछे किसकी चाल थी? मोहम्मद बिन तुगलक की चाल थी साथियों। और वह अपने पिता को मरवा देता है और इसके आधार पर वह दिल्ली वंश का सुल्तान बन जाता है साथियों। अब आपसे यहां से 3-4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन कि दिल्ली अभी दूर है, ये कथन किससे संबंधित हो जाएगा? तो औलिया से संबंधित हो जाएगा। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में कौन से अभियान के वापस लौटने के समय हुई थी? या गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम अभियान कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल विजय में हो जाएगा। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कहां पे हुई थी? तो अफगानपुर में हुई थी। और तुगलक वंश का पहला ऐसा पितृहत्या कौन हो जाएगा? तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब अगर सुल्तान कौन बन जाएगा? पढ़ा लिखा मूर्ख व्यक्ति, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक बन जाएगा। और अफगानपुर के निकट तुगलाबाद में इसको दफना दिया जाता है, यानी कि इनको दिल्ली भी नहीं भेजा जाता, उससे पहले उसे दफना दिया जाता है। और गयासुद्दीन तुगलक ने लगभग पूरे दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। और ये सारा का सारा दिल्ली साम्राज्य पे किसे मिल जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को मिल जाता है साथियों। और ऐसे करके गयासुद्दीन तुगलक की कहानी खत्म हो जाती है। फिर सुल्तान बन जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक बन जाता है। कल अपन पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, सब कुछ पढ़ेंगे। अच्छी अच्छी योजनाएं चली थी, अच्छा बड़ा सुल्तान था, उसके बारे में अपन सब कुछ देख लेंगे। और ये हो गया आपका वीडियो पूरा हो गया। यदि आपको मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज शेयर तो आपको करना ही है, क्योंकि कंटेंट इस प्रकार से मिल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं मिलेगा साथियों। यदि आपको दिल्ली साम्राज्य की PDF चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। एक छोटा सा काम कर देना और शेयर जरूर से जरूर कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।